जाली नज़र आ रही है, ये फिंग्स लगी हुई हैं वो बॉर्डर की, उसके अगली तरफ चाइना है, नीचे पाकिस्तान। इसके बाद ये टनल, ये जो है ये बनी हुई है स्लाइडिंग के लिए, तो ये काफ़ी डैमेज हो चुकी थी। इसको उन्होंने देखे ना ऊपर से वो उसके गार्डर उतार खाने पीने के बने हुए हट्स, ये देखें ना बाबू सर टॉप 17,700 फिट, तो ये पूरा मैप बना हुआ है। आज हम यहाँ पे रुकेंगे और कल इंशाल्लाह फिर हम सुस्त तक का अपना सफ़र शुरू करेंगे। ये नॉर्मल गांव है और ये नलतर वैली की तरफ जा, तकरीबन हर साल ही लैंडस्लाइडिंग होती है और रास्ता इसी तरह ही होता है, मट्टी ऊपर आ जाती है, फिर ये मट्टी हटाते हैं, बाज़ जगहों पे बिल्कुल सड़क एक गाड़ी के जितनी रह जाती है। तो मैं बहुत डिटेल से नहीं आपको दिखा रहा क्योंकि ये एक ही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम से ठीक होंगे। तो आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ लाहौर से खुंजराब चाइना बॉर्डर तक। एक पूरी वीडियो में ये मुकम्मल जो सफ़र है और रोड कंडीशन, सराउंडिंग, कहाँ कहाँ हम रुकेंगे, ये सारी तफसील इस पूरी वीडियो में देंगे। तो अब ये हम मुड़ रहे हैं जी हज़ारा मोटरवे की तरफ और कुछ आपको हज़ारा मोटरवे के सीन दिखाते हैं। ये हमारा प्रोग्राम था कि एक पूरे वीडियो में आपको, जिसमें हम लाहौर से खुंजराब तक ईच एंड एवरीथिंग बताएं, तो उस सिलसिले में हमने ये अपना सफ़र जो है वो स्टार्ट किया है और आपको अपनी ये वीडियो दिखा रहे हैं। हज़ारा मोटरवे की पहली टनल 1752 मीटर है और इंतहाई खूबसूरत टनल बनी हुई है। ये हमारी पहली वीडियो में भी आप देख चुके हैं। जैसे ही आप टनल गुज़रते हैं तो आपको एक खूबसूरत तरीन एरिया देखने को मिलता है और इसके साथ ये अब दूसरी टनल देखें। जब आप M1 को छोड़ते हैं तो उसके बाद ये पहला जो है वो रेस्ट एरिया आता है मानसेरा से तकरीबन कोई 4-5 किलोमीटर पहले, और यहाँ पे आपको हर चीज़ मुयस्सर है। आप खाना पीना, रिफ़्रेशमेंट, वॉशरूम और अपनी गाड़ी में रिफ्यूल आप करवा सकते हैं। और हम इसको थोड़ा सा आपको एक झलक दिखा के आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इंशाअल्लाह आपको सारी मालूमात भी देंगे और आपको पूरा रोड भी दिखाएंगे। हम मानसेरा की तरफ नहीं जाएंगे, ये हमने आगे जो शिंक्यारी रोड है थाकोट वाला, उस पे हम आ गए हैं तीसरी टनल क्रॉस करके, और तकरीबन 17-15 किलोमीटर के बाद ये सामने बोर्ड आ रहा है, ये देख रहे हैं आप, शाते का। तो यहाँ से आप राइट टर्न लेंगे तो तकरीबन 6 किलोमीटर ये डिस्टेंस है, 10 मिनट का रास्ता है। आप सीधा जब्बा के पास मानसेरा टू बालाकोट रोड को टच कर देंगे। ये एक शॉर्टकट है और आप मानसेरा की ट्रैफिक और उसके वहाँ पे जो डिस्टेंस है उससे बच जाएंगे। वो आपका तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का रश आवर में तो इससे भी ज़्यादा टाइम वहाँ पे वेस्ट हो जाता है। इस तरफ से आप आएंगे तो आप 15 मिनट वो जो शंक्यारी रोड है वो जो थाकोट की तरफ जा रही है जहाँ से हमने इस तरफ आए हैं, और 10 ये तकरीबन 25 मिनट में आप इस खूबसूरत एरिए को क्रॉस करके आप आराम से बालाकोट रोड को टच करेंगे। न्यू बालाकोट सिटी यहाँ पे डेवलप होनी थी, उसके लिए ये रोड्स बने हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली वो डेवलप नहीं हो सकी।
मगर ये एरिया जो है वो बन चुका है। अब ये देखें, इस आबादी से जैसे ही हम बाहर निकलेंगे तो ये सामने हमने बालाकोट रोड को टच कर लिया। तो अब हम आपको इसमें तो ज़्यादा डिटेल नहीं दिखाएंगे। बालाकोट को क्रॉस करके फिर हम थोड़ा सा आपको टच देंगे नारायण रोड का। ये देखें, ये हम बालाकोट को क्रॉस कर रहे हैं और ये ब्रिज है दरिया कुन्हार का, और इसके साथ ही हम बालाकोट की हाइट पे चढ़ रहे हैं। तो डिटेल हम इसलिए नहीं आपको दिखा रहे कि आपने बेशुमार वीडियोस में देखी हैं। हाँ, मुख्तलिफ वैलियों की छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम आपको दिखाएंगे। तो ये देखें ना जी, अब ऊपर आ गए हैं और यहाँ से हम चल पड़े हैं नारायण की तरफ। लगान के बाद जहाँ पे डैम बन रहा है, ये पीछे सड़क भी बहुत ख़राब थी और ये डैम का एरिया, यहाँ पे भी सड़क बिल्कुल रफ़ पैच है। अभी जब तक ये डैम बनेगा तब तक ये यही सूरत हाल रहेगी। ऊपर सड़क बन रही है और ये आगे भी रोड ख़राब था, उससे गुज़र के अब ये हम बिल्कुल नारायण के ऊपर आ गए हैं। ये आप देखें नारायण के, इसको आप मुज़ाफ़ात ही बोल सकते हैं। ये 4 किलोमीटर पहले ये साइडों में ना, ये 3-4 किलोमीटर पहले ये होटल बनने शुरू हो गए हैं। और हमारा प्रोग्राम ये है कि ये देखें नारायण को हमने इसको टच कर लिया। तो आज रात हम यहीं रहेंगे। ये साइड पे बाईपास है, जो 2 सड़कें हैं, एक ये मेन बाज़ार और ये बाईपास। और ये अगले दिन हम तकरीबन ये चल पड़े हैं जी आगे बाबूसर टॉप और फिर चलास, और वहाँ से गुज़रते हुए इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम तो ये है कि हम रात जो है वो गिलगित में रुकें, क्योंकि अगर हम आगे चलेंगे तो फिर वो जो शारा कराक्रम के ख़ूबसूरत एरिए हैं गिलगित से आगे, वो हम आपको दिखा नहीं पाएंगे। तो ये देखें दरिया कुन्हार के ख़ूबसूरत व्यूज़। झलकंड है ये सामने, आप देखें ये नूरी टॉप की तरफ रास्ता जा रहा है, जो नूरी टॉप को क्रॉस करके शारदा आज़ाद कश्मीर में चला जाएगा। तो ये सामने आपको रोड नज़र आ रहा है, छोटा कच्चा, और ये ऊपर भी। तो ये एक इंतहाई शॉर्टकट रास्ता है, मगर बड़ा वो जो है रफ़ और पुरख़तर रास्ता है। ये देखें ना, उस तरफ से ये छोटी सी रोड है, वो जाके फिर ऊपर पहाड़ के ऊपर चढ़ रही है। और ये नीचे यहाँ पे एक प्याला झील है, ये आपके सामने ना जी। अब मैं नीचे नहीं जा सकता, ऊपर से ही आपको दिखा रहा हूँ इसका एक एंगल। और ये वो सामने आप देख रहे होंगे जीप्स जा रही हैं ऊपर। तो इंशाल्लाह मौका मिला तो इस पे भी सफ़र करेंगे। ये गेट बना हुआ था लोलो सर दोदीपत सर, ये वेलकम का यहाँ पे लिखा हुआ था जी। तो अब हम लोलो सर को आपको थोड़ा सा टच दे के, मैं बहुत डिटेल से नहीं आपको दिखा रहा, क्योंकि ये एक ही वीडियो में मैंने आपको लेके जाना है वहाँ पे खुंजराब तक। तो इसलिए मैं हर जगह पे रुका तो मैं इसको मुकम्मल नहीं कर सकूँगा। ये मेन पॉइंट मैं आपको दिखा रहा हूँ। खूबसूरत तरीन व्यू है जी लोलो सर झील का। बाबूसर टॉप का जो साइड एरिया है, नीचे मैदान है, पहाड़ है, ऊपर बादल देखें, क्या कमाल का व्यू है। ये देखें जी कैसे ब्लैक वाइट हल्का सा ब्राउनिश, और ये बिल्कुल ऊपर आ गए, ये बारिश पड़ेगी जी। और ये देख रहे हैं आप बाबूसर टॉप की तरफ जाते हुए बिल्कुल पास पहुंच गए हैं, हाइट पे आ गए हैं। ज़बरदस्त व्यू है। मैंने कहा आपको दिखाएं, आप देखें, महसूस हों, और थोड़ा सा बाबूसर टॉप को भी जो है ना वो एंजॉय करें। जैसे ही हम बाबूसर टॉप पे आए तो बारिश शुरू हो गई। ये बिल्कुल लेफ़्ट पे ऊपर बना हुआ है एक रेस्टोरेंट सा, ये शीशा है इसका सामने, और ये नीचे भी सिटिंग प्लेसमेंट है और अंदर भी। तो अंदर से मैंने कहा हल्का सा ये बारिश का सीन आपको दिखाया जाए। बारिश कदरे कम हुई तो बाहर निकल आए, और मैंने कहा कि हल्का सा आपको रोड साइड और सराउंडिंग दिखाएं। तो यहाँ पे जो मोनूमेंट बना हुआ है बाबूसर टॉप का, एक झलक उसकी आपको दिखा लें, तो फिर हम चलास की तरफ अपने सफ़र का आगाज़ करें। ये साइडों पे छोटी छोटी खाने पीने के बने हुए हट्स। ये देखें ना बाबूसर टॉप 17,700 फीट। तो ये पूरा मैप बना हुआ है। हमने अपना सफ़र आगे की तरफ शुरू कर दी है। ये चलास की तरफ जाते हुए नीचे अब हम बाबूसर टॉप की उतराइयाँ उतर रहे हैं।
बस ये बताने से ज़्यादा देखने से ताल्लुक़ रखता है। ये चलास आ गए। अब हम चलास शहर की तरफ नहीं जाएंगे, हम ये सीधे शारा कराक्रम पे हमने अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया जी। और ये देखें शारा कराक्रम का खूबसूरत तरीन पैच ये मुझे लगा है। यहाँ पे जैसे ही आप चलास से आगे की तरफ बढ़ते हैं तो ये कमाल एरिया है, पूरा मैदान बना हुआ है, बीच में रोड और साइडों पे बेआब हो गया पहाड़, और इसके साथ ही ये लेफ़्ट पे दरिया सिंध। तलाश से जो आगे शारा कराक्रम है उसके इससे कुछ टाइम लैप्स में शारा कराक्रम बहुत खूबसूरत बनी हुई है, मगर कुछ पैचेस हैं जहाँ पे रोड लैंडस्लाइडिंग और डिफरेंट वजह से ख़राब हो जाता है। ये एक बड़ा खूबसूरत सा कस्बा, छोटा सा शहर आप बोल रहे हैं, बड़ा गांव बोल रहे हैं। यहाँ पे वर्कशॉप्स हैं, खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं और काफ़ी एरिया जो है वो ग्रीन है, ये देख रहे हैं आप। और राइट पे लेफ़्ट पे पहाड़ है और साथ साथ दरिया सिंध। ये तत्ता पानी का जो इलाका है, यहाँ पे तकरीबन हर साल ही लैंडस्लाइडिंग होती है और रास्ता इसी तरह ही होता है, मट्टी ऊपर आ जाती है, फिर ये मट्टी हटाते हैं। बाज़ जगहों पे बिल्कुल सड़क एक गाड़ी के जितनी रह जाती है। तो ये गुज़र के अब आप सामने देख रहे हैं, ये बिल्कुल साथ ही रायकोट ब्रिज और ये फेरी मेडोज़ की तरफ जाने वाली सड़क आ गई। तो ये रायकोट ब्रिज जो है ये वो जगह है जहाँ से आप फेरी मेडोज़ जा सकते हैं। यहाँ से जीप आप लें, अपनी गाड़ी यहाँ रोक के, आप मेरे देख रहे हैं लेफ़्ट पे जीपें खड़ी हुई हैं, तो यहाँ आप स्टे भी कर सकते हैं। तो ये रायकोट ब्रिज है, यहाँ से आप दरियाए सिंध को क्रॉस करके लेफ़्ट साइड पे चले जाते हैं। अब आपने इसी साइड पे गिलगित तक सफ़र करना है। तो ये इंतहाई खूबसूरत जो एरिया कराक्रम का है उनमें से ये शुमार होता है। तो आप इसको देखें, रोड को फील करें, उसकी सराउंडिंग देखें और साथ साथ दरियाए सिंध का शोर मचाता हुआ तेज़ बहाव। और ये पाकिस्तान की लाइफ लाइन है दरिया सिंध। और ये जो शारा कराक्रम है ये इसको दुनिया का 8वां अजूबा कहते हैं और ये वाकई 8वां अजूबा है। ये आप सामने देख रहे हैं कैसे पहाड़ों को काट काट के ये पैचेस बनाए गए हैं। बस बनाने वालों की हिम्मत है। और उस वक्त चाइनीज़ और पाकिस्तानी मुख्तलिफ़ जो लोग बनाने वाले थे वो ज़ख्मी हुए, शहीद हुए। ये देख रहे हैं आप, इस कितनी हाइट है, नीचे दरिया सिंध है और इन चट्टानों को कैसे काटा गया होगा। तो ये एक कमाल दर्जा की खूबसूरती है इस जगह पे सड़क की। अब देखें बादल आ गए हैं और टाइम भी शाम का होना शुरू हो गया है। तो ये जगलोड़ के करीब हम पहुंच गए हैं और अब यहाँ पे मैदान है, थोड़े से पहाड़ साइडों पे हैं। तो रास्ते की जो खूबसूरत दाएं बाएं वैलीज़ भी दरिया के साथ साथ आती हैं, वो उनकी भी अपनी खूबसूरती है। ये आ गए हम जी 3 माउंटेन रेंज। यहाँ पे मोनोग्राम बना हुआ है, यहाँ से स्कर्दू की तरफ रोड गुज़र जाता है। ये तीनों पहाड़ी सिलसिले हिमालय, कराक्रम और हिंदुकुश तीनों यहाँ पे मिलते हैं। ये देखें ना, तीनों के निशान बने हुए हैं। ये राइट पे हिमालय, ऊपर कराक्रम और बिल्कुल लेफ़्ट पे हिंदुकुश। रात को हमने क़याम किया था गिलगित में, आपको होटल वगैरह नहीं दिखाया। अब सुबह हम वहाँ से निकल पड़े हैं और ये देख रहे हैं सामने जा रही थी सड़क वापस इस्लामाबाद और ये लेफ़्ट पे हुंज़ा की तरफ मुड़ गई। तो ये हम अब हुंज़ा की तरफ अपने सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं। ये नीचे से दरिया जो गिलगित या दरिया हुंज़ा जिसको आप कहते हैं वो बह रहा है। अब सिंध तो चला गया स्कर्दू वाली तरफ और ये अब जो है कराक्रम का हिस्सा वो दरिया हुंज़ा के साथ साथ अब चलेगा। और अब यहाँ पे आप देखें
गिलगित के बाद हुंज़ा की तरफ जाते हुए इसकी खूबसूरतियाँ। और ये बिल्कुल ये नॉर्मल एक गांव है, एक वैली है, वहाँ उसके करीब हम आ गए हैं और यहीं से ही नलतर की तरफ रास्ता जाता है। और ये देखें आप, ये लैंडस्लाइडिंग से बचने के लिए ये छोटी छोटी टनल्स बनाई गई हैं ताकि सड़क को महफूज किया जाए। और ये रात को हमने क़याम किया था गिलगित में, आपको होटल वगैरह नहीं दिखाया। अब सुबह हम वहाँ से निकल पड़े हैं और ये देख रहे हैं सामने जा रही थी सड़क वापस इस्लामाबाद और ये लेफ़्ट पे हुंज़ा की तरफ मुड़ गई। तो ये हम अब हुंज़ा की तरफ अपने सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं। ये नीचे से दरिया जो गिलगित या दरिया हुंज़ा जिसको आप कहते हैं वो बह रहा है। अब सिंध तो चला गया स्कर्दू वाली तरफ और ये अब जो है कराक्रम का हिस्सा वो दरिया हुंज़ा के साथ साथ अब चलेगा। और अब यहाँ पे आप देखें गिलगित के बाद हुंज़ा की तरफ जाते हुए इसकी खूबसूरतियाँ। और ये बिल्कुल ये नॉर्मल एक गांव है, एक वैली है, वहाँ उसके करीब हम आ गए हैं और यहीं से ही नलतर की तरफ रास्ता जाता है। और ये देखें आप, ये लैंडस्लाइडिंग से बचने के लिए ये छोटी छोटी टनल्स बनाई गई हैं ताकि सड़क को महफूज किया जाए। ये नॉर्मल गांव है और ये नलतर वैली की तरफ जाता है रास्ता, इंशाल्लाह ये भी हम आपको दिखाएंगे। और अब आगे हम पढ़ना शुरू हो गए हैं। अब गिलगित डिस्ट्रिक्ट ख़त्म हो जाएगा, अब इसके बाद नगर आएगा और डिस्ट्रिक्ट नगर, ये नगर की हदूद में हम आ गए हैं। और यहाँ पे शार कराक्रम अपने पीक पे है, साइडों रोड और ख़ूबसूरती और एडवेंचर तीनों। और ये देखें साथ साथ दरिया, उसके पानी का कलर और सामने धूप और ये वैलियाँ देखें कितनी खूबसूरत हैं। तो ये हम आ गए हैं जी राकापोशी व्यू पॉइंट। ये बेसिकली दो व्यू पॉइंट है। ये पहले यहाँ पे भी बना हुआ है, खूबसूरत एरिया है, आप यहाँ पे भी रुक के देख सकते हैं। एक आगे है जो बिल्कुल वो जो आप पिसान की तरफ जाते हैं उससे 1 किलोमीटर पहले आता है। तो ये दोनों ही व्यू पॉइंट है, मैं दोनों ही आपको दिखा रहा हूँ। ये पहला दिखा रहा हूँ, आप देखें ये सामने, ये भी नाला उस तरफ से आता है राकापोशी की तरफ से और वो सामने राकापोशी है मगर बादल आए हुए हैं और ये सराउंडिंग इस व्यू पॉइंट की। ये दूसरा, उसके साथ ही मैंने आपको ये दिखा दिया, ये 2-3 किलोमीटर के बाद ये ऊपर जिप लाइन बनी हुई है। ये आप ऊपर जाके जिप लाइन को भी इंजॉय कर सकते हैं। तो ये डिस्ट्रिक्ट नगर है जी। इसकी आप साइडों की खूबसूरती इंजॉय करें। मेरी गाड़ी ऊपर नहीं जा सकती थी वरना मैं काफ़ी ऊपर चला जाता। और ये देखें, अब थोड़ा सा इससे नीचे आएंगे तो साथ ही आप अब दरियाए जो हुंज़ा है उसकी आप लेफ़्ट साइड पे चले जाएंगे। ये ब्रिज बना हुआ है और इसको क्रॉस करके जैसे ही आप लेफ़्ट पे जाएंगे तो साथ ही डिस्ट्रिक्ट हुंज़ा शुरू हो जाएगा। ये डिस्ट्रिक्ट हुंज़ा का आगाज़ हो गया। तो आज हम यहाँ पे रुकेंगे और कल इंशाल्लाह फिर हम सुस्त तक का अपना सफ़र शुरू करेंगे। सामने आप देख रहे हैं वैलीज़, ऊपर से नीचे जैसे ढलान और वैसे ही दरख्त और बागात, और ये स्विट्ज़रलैंड से भी ज़्यादा खूबसूरत एरिए हैं। आप इसको नेगेट आई से देखें तो कमाल हो जाएगा। तो ये हुंज़ा, हम हसनाबाद पहुँच गए हैं, तकरीबन हुंज़ा आ गए हैं। तो आज रात हम यहाँ पे क़याम करेंगे। किस जगह पे, अभी उसका मैं आपको पहुंच के देखते हैं जी, फिर बताते हैं। फिर रात को और यहाँ पे हम ऊपर आ गए, दुई कार गाँव है, उसके ऊपर है ईगल नेस्ट। तो ये सामने पूरी वैली हुंज़ा की और सराउंडिंग और इसके साथ ही
जो पीक्स हैं इसकी 3-4, वो अनफॉर्चुनेटली मैंने रिकॉर्डिंग उसकी मिस कर बैठा हूँ। तो ये ईगल नेस्ट होटल है जी। रात हम यहाँ रहे और अब यहाँ से ये नीचे निकल रहे हैं। तो ये देख रहे हैं, ये बेसिकली इसको बोलते हैं दुईकार विलेज, इस गांव का नाम है। तो ये बड़ा खूबसूरत सीन है। मैंने कहा हल्का सा आपको ये भी दिखाएं ईगल नेस्ट से नीचे उतरते हुए, क्योंकि रात को जब हम इधर घूमते रहे तो जब ऊपर की तरफ गया तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर सका, अंधेरा था। तो अब मैंने कहा कि मैं आपको इसकी ना दिखाता हूँ। ये अलतेद बलतेद फोर्ट भी इसके बिल्कुल नीचे आ जाते हैं, और पूरा हुंजा नगर दोनों तरफ, करीमाबाद, अलियाबाद, सब यहाँ से नीचे तकरीबन हज़ारों फीट नीचे हैं। दोबारा शार कराक्रम पे अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया। ये इंतहाई खूबसूरत हिस्सा है शार कराक्रम। तो अब हम आपको दिखाएंगे अताबाद झील की टनलें, कि वो झील जब बनी थी तो उसके बाद फिर वो जो टनल्स के थ्रू रास्ते बने। ये देखें जी, जैसे ही टनल ख़त्म होती है आगे दूसरी टनल, और बीच में आप साइड देखें और बीच वाला इलाका देखें। तो जहाँ पे उनको मिल गई जगह वहाँ पे उन्होंने रोड ओपन कर दी, जहाँ पे नहीं मिली वहाँ पे टनल से गुजार दिया। इस टनल को हमने क्रॉस किया तो एक टोटल डिफरेंट व्यू नज़र आया, क्योंकि यहाँ पे छोटा सा एक रेस्टोरेंट बना हुआ है जिधर मैं गाड़ी खड़ी करने लगा हूँ। तो यहाँ झील का एक व्यू हम देखेंगे, आपको भी दिखाएंगे। ये तीसरी टनल से बिल्कुल पहले है, ये आप देख रहे हैं जी। ये सामने स्पिलवे है, बिल्कुल वो आगे जहाँ पे दरख्त से नज़र आ रहे हैं ये। और ये यहाँ से फिर ये जो है ना झील शुरू होती है। और ये अब रोड तो बीच में से गुज़र के कम फासला नज़र आता है, मगर वैसे कोई 26 या 25 किलोमीटर के राउंड अबाउट झील बनती है जी। टनल्स को हमने जो है वो टच कर ली है। बिल्कुल हम उस जगह पे आ गए जहाँ से अताबाद लेक स्टार्ट हो रही है। ये पहला गांव था जहाँ से पानी ऊपर चढ़ना शुरू हुआ। अब भी इस गांव, ये काफ़ी ज़्यादा गांव जो है बाहर है, और कुछ गांव का हिस्सा पानी के अंदर आ गया था। वो नीचे छोटे छोटे आपको अभी लेफ़्ट साइड पे ये देखिएगा, वो आगे आपको नज़र आ रहे हैं ऊपर निकले हुए दरख्त, तो ये गांव का हिस्सा थे। तो ये जी ब्रिज है, यहाँ से अब दरियाए जो ये हुंजा है वो राइट साइड पे हो गया, और ये काफ़ी तवील ब्रिज है। ये भी डैमेज हो चुका था, ये दोबारा बना था। यहाँ जब पहला ब्रिज था वो नीचे था, जब झील बनी तो ये सड़क और ब्रिज यहाँ पे भी ख़राब हो गए। तो ये बड़ा खूबसूरत एरिया है, बहुत बड़ा यहाँ पे जो दरिया का पार्ट है, और काफ़ी लंबा ब्रिज है। और ब्रिज के सामने आप देख रहे हैं इंतहाई खूबसूरत एरिया है। राइट साइड पे दरिया है, लेफ़्ट पे पहाड़, और बीच में ये जो है ये गुलमित है। ये मुझे बहुत पसंद है। मैंने इसको जिस जिस एंगल से देखा है कमाल देखा है। ये सामने देखें दरख्तों का व्यू, यहाँ की हवा देखें, यहाँ का मौसम, और ये बिल्कुल यहाँ से जाने को दिल नहीं करता। ये देख रहे हैं आप, कमाल एरिया। कभी अल्लाह ने मौका दिया तो यहाँ पे मैं अपना एक घर बनाऊँगा। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये देखें, साथ साथ मैं आपको इन्फॉर्मेशन भी दे रहा हूँ। ये पस्सू आ गए हैं हम, ये देख रहे हैं आप सामने, यहाँ वेलकम टू पस्सू वो सामने लिखा हुआ है।
अब रुक रुक के मैं आपको एक एक चीज़ नहीं दिखा सकता, क्योंकि फिर ये वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी कि ये 2-3 घंटों पे मुहित हो जाएगी। तो मैं आपको बस शॉर्ट दिखा रहा हूँ ताकि आपको एरिया भी देखते जाएं, आपको समझ आती जाए। ये भी कमाल एरिया है। यहाँ से ही बलतोरो ग्लेशियर ऊपर से आता है, पस्सू ग्लेशियर है लेफ़्ट साइड पे, और पस्सू से ही शमशाल की तरफ जाने वाला रास्ता है, और यहीं पे हुसैनी सस्पेंशन ब्रिज है। और ये बड़ी खूबसूरत जगह है, यहाँ पे आप रह सकते हैं। आप अताबाद में भी बड़े अच्छे होटल बन गए हैं, और पस्सू में भी हैं, गुलमित में भी हैं, और आगे आप जहाँ पे भी जाएंगे, आप जहाँ रहना चाहें आप रह सकते हैं। तकरीबन 3-4 हज़ार से लेके 8 हज़ार तक होटल्स जो हैं वो उनके रेट हैं। जिस हिसाब का आप होटल लेना चाहेंगे उस हिसाब से आपको रेट मिलेगा। तो ये सामने देखें, जैसे ही ये मोड़ आप मुड़ते हैं तो सामने से मशहूर ज़माना पस्सू कोन्स आपको एक खूबसूरत और डिफरेंट एंगल से नज़र आती हैं। ये देखें, कमाल है। वो सामने आप देख रहे हैं, ये आपको अताबाद झील के फ़ौरन बाद ही मुख्तलिफ़ जगहों से दिखना शुरू हो जाएंगी, मगर जो कमाल इनकी खूबसूरती इस एरिए में है वो आपको शायद ही कहीं मिले। ये देखें, बिल्कुल साथ साथ दरिया के बड़ी खूबसूरत वैली हैं, बागात से लदी फंदी। अल्लाह पाक ने यहाँ पे अपना बड़ा फजल किया हुआ है। ये देखें, ये खुबानी पकी हुई है, सेब हैं, चेरी ख़त्म हो चुकी है, और वो जो ये बिल्कुल पशु गुज़रते ही साथ यहाँ पे दरिया बहुत फैल जाता है। और सामने देख रहे हैं, इतनी तेज़ हवाएं, पानी ऊपर की तरफ उठ रहा है और जैसे वो भाप बन के उड़ रहा है। और ये कमाल सीन है, कैमरे से शायद उस तरह नज़र ना आए जिस तरह के ये यहाँ पे रियल में नज़र आ रहा है। ये देखें, यहाँ पे बहुत खुला पार्ट है दरिया का, बहुत चौड़ा है, और खूबसूरती भी इसकी इंतहाई कमाल है। ये मेरे बिल्कुल लेफ़्ट पे जो आगे ये सारा ये सेब के बागात हैं, और सामने पस्सू कोन्स हैं, और बिल्कुल साथ साथ दरियाए अब हुंज़ा, आगे वो खुंजराब के नाम से भी इसको बोल लेते हैं, मगर ये दरिया हुंज़ा ही है। फिर आगे जाके ये देखें जी, ये कमाल सीन है पस्सू कोन्स का। मैं बस इसको बयान ही नहीं कर सकता। देखें, आप भी महसूस हो। इंतहाई खूबसूरत और शानदार गांव है खैबर गांव। ये तकरीबन सड़क पे 4-5 किलोमीटर तक फैला हुआ है, और ये अपनी मिसाल आप है। मैं यहाँ पे एक पूरा तफसीली व्लॉग बनाना चाहता हूँ। छोटा सा दरख्त पौधा है और खुबानियों से अटा पड़ा हुआ है माशाल्लाह, और ये पूरा बाग है। ये अंदर से आप देखें, क्या बात है जी। ये सेब है जी, ये देखें, ये सेब है जी, और कितना फल है जी एक छोटे से दरख्त पे। आप इसको ज़रा गौर करें, देखें, एक एक डाल देखें, एक एक हिस्सा देखें। ये सब सेब के हैं, और इस तरफ ये खुबानी के हैं। छोटा छोटा है जी, मगर अटा पड़ा हुआ है। हमारे इलाकों में इन दिनों में चावल की फसल जो है वो उसकी बुआई शुरू हुई है, बल्कि बेशुमार जगहों पे वो बनी हुई है, लोगों ने बो दी है, मगर यहाँ पे ये गंदम है, पकने के करीब है जी। तो ये सेब में भी ये तकरीबन कोई नवंबर के 15-20 तक रखते हैं, और मीठा ज़्यादा होता है जी जी, इसलिए ये हवा, अगर ज़्यादा हवा चला तो फिर गिरते हैं, फिर लोग उठाते हैं। बिल्कुल, ये मैंने तोड़ ली है जी। चलें जी, अब खैबर गांव से हम निकल पड़े हैं, और ये बिल्कुल इसको क्रॉस करते हैं तो थोड़ा आगे जाके ना ये एक गांव है। ये यहाँ पे इसको कहते हैं स्विट्ज़रलैंड के नाम से, गाल पानी इसका नाम है। इंतहाई खूबसूरत, ये अपनी नोयत में खैबर से भी ज़्यादा खूबसूरत है, मगर इसकी एक अपना स्टाइल है।
ये स्विट्ज़रलैंड की तरह ऊपर से नीचे की तरफ, और छोटे छोटे कॉटेज नमा घर, छोटे छोटे हट्स। और ये आदमी खड़ा हुआ था यॉक लेके, और जैसे ही यहाँ से हम आगे बढ़ें तो ये बड़ा खूबसूरत और बागात से लदा फंदा एरिया है। दरख्त हैं यहाँ पे, लकड़ी वाले भी हैं, बागात तो हैं ही हैं, और बड़े हार्ड वर्क किस्म के ये एरिए के लोग हैं, इंतहाई हार्ड वर्क कर रहे हैं जी। कोई जगह जहाँ मिल जाती है ये उसको ज़ाया नहीं होने देते। अब ये अगले दिन यानी कि चौथे रात के बाद यहाँ पे हमने चौथी रात को क़याम किया, 5वें दिन हम आगे बढ़ गए हैं। ये सूस से हम निकल पड़े हैं, और ये अब हम जा रहे हैं खुंजराब टॉप पे, खुंजराब पास को क्रॉस करके चाइना बॉर्डर के ऊपर। तो ये आप रोड को देखें और इस एरिए के एडवेंचर को आप महसूस करें। यहाँ पे जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन देनी है वो सिंपल इतनी देनी है कि ये जो टर्न है यहाँ से दरिया के हम उस तरफ जाएंगे, ये तकरीबन 3 दफ़ा दरिया क्रॉस होता है। अब ये दरियाए खुंजराब हो गया है जो ऊपर से आ रहा है। तो ये ब्रिज को जैसे ही हम क्रॉस करेंगे, अगली बिल्कुल इसके आगे ये यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, और आप बिल्कुल यहाँ से इसी दरिया के साथ साथ लेफ़्ट पे नीचे आ जाएंगे तो ये चुपरसन की तरफ रास्ता जाता है, चुपरसन वैली की तरफ, जहाँ पे बाबा गुंडी एक ज़ियारत के नाम से जगह है। और ये बिल्कुल चाइना बॉर्डर के करीब अफ़गानिस्तान बॉर्डर के करीब आ जाता है। और ये चुपरसन क्रॉस करेंगे यानी कि बोट क्रॉस करेंगे तो फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। बस इसमें आपने रोड ही देखना है और साइडें देखनी है और गौर से देखनी है और महसूस होना है। ये एडवेंचर और ख़ूबसूरती अपने पूरे अरूज पे है। ये मिस्गर की तरफ जाने वाला रास्ता है। मैंने अपनी एक वीडियो लास्ट ईयर बनाई थी मिस्गर वैली की, तो ये वो रास्ता है। यहाँ से 10 या 11 किलोमीटर मिस्गर वैली के 2 गांव हैं। तो अनफॉर्चुनेटली मैं रोड भी आपको दिखा रहा हूँ, टाइम लैप्स में भी आपको दिखाऊंगा। ये पहला चेक पोस्ट थी। तो ये इसके बाद ये टनल ये जो है ये बनी हुई है स्लाइडिंग के लिए। तो ये काफ़ी डैमेज हो चुकी थी, इसको उन्होंने देखे ना ऊपर से वो उसके गार्डर उतार के साइड पे रखे हुए, ऊपर वो चल रहा है, मट्टी नीचे फेंक रहे हैं। तो ये काफ़ी इस एरिया में सबसे ख़तरनाक ये वाला पैच है स्लाइडिंग के लिहाज से। तो यहाँ पे मैं टाइम लैप में भी आपको दिखाऊंगा ताकि आप पूरा रोड देखें। ये बड़ा खूबसूरत एरिया आ जाता है बीच में। ये देखें ना, ये ऊपर से पानी आ रहा है और सड़क के ऊपर से जा रहा है। एक छोटा सा हट बना है, ये यहाँ से आप छोटी सी खाने पीने की चीज़ें ले सकते हैं। तो ये पूरा जो रोड है ना जी, अब इस पे आबादी कोई नहीं है। और मेरा नहीं ख्याल कि हमसे पहले किसी ने इतनी डिटेल से दिखाया हो। तो ये वो वाली चेक पोस्ट है जहाँ पे आप एंट्री करवाते हैं, 300 रुपया पर हेड दे के खुंजराब नेशनल पार्क में इंटर हो जाते हैं। तो इस पूरे रोड पे आबादी नहीं है, बस ये रोड आपने देखना है। और यूट्यूब पे शायद इससे पहले इतनी डिटेल से ये रोड किसी ने नहीं दिखाया, ये वाला पैच। इसलिए मैं टाइम लैप्स पे भी ला रहा हूँ ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको देख सकें। तो ये देखिए, अब दरिया के हम दूसरी तरफ हो गए हैं। ये 3 दफ़ा आप दाएं बाएं टर्न लेते हैं क्योंकि रास्ता ही नहीं है, जगह ही नहीं है। बड़ी मुश्किल से ये बना हुआ है। बाज़ जगहों पे तो ऐसे जैसे दीवार आगे आ जाती है। देख रहे हैं आप,
ये इस तरफ भी एक आबशार आ रही है ऊपर से, और नीचे वो छोटा नाला टाइप बना हुआ है। तो वो मिस्गर का आपको बता रहा था कि मिस्गर की जो वीडियो थी वो बड़ी शानदार हमारी चली। अनफॉर्चुनेटली मैंने पहले भी बताया कि कॉपीराइट की वजह से वो डिस्टर्ब हो गई, तो दोबारा वो उतनी नहीं चल सकी। तो ये आप देखें, हम हाइट पे आ गए हैं। ये खुंजराब टॉप पे आ गए हैं। ये टॉप की तरफ जाने वाला जो हिस्सा है वो मैं आपको दिखा रहा था, इसलिए टाइम लैप्स में भी आपको दिखाया ताकि आप सारा देख सकें। तो अब टॉप के बिल्कुल करीब हम पहुंच चुके हैं, आप देखें और फील करें। अब वाइड एरिया ऊपर से आपको नज़र आना शुरू हो गया है। ये मुख्तलिफ मोड़ हैं जो सड़क ऊपर की तरफ जा रही है जिग जैग बना के, तो बड़ी शानदार हालत में है सड़क। और ये बिल्कुल अब टॉप पे आ गए हैं। आप सामने देखें, वो धुंध धुंध पड़ गई है, बादल इतने ज़्यादा आ गए हैं। सामने वो गेट बना हुआ है जो चाइना बॉर्डर का है, और उससे पहले वो चेक पोस्ट वगैरह भी हम वहाँ पहुँच जाते हैं। तो ये दोनों तरफ एक बड़ा सा मैदान बना हुआ है। पे उन्होंने गाड़ियाँ रोक दी हैं। पहले कभी जाने देते थे वो बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर तक, उसके करीब तक, मगर यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे गाड़ियाँ खड़ी करने की जगह, मगर कम गाड़ियाँ हो तो सड़क पे ही खड़ी कर दी। तो ये अब यहाँ पे हल्की हल्की वो जो स्नो फॉलिंग शुरू हो गई है। और ये है राइट साइड पे सारा सिक्योरिटी का एरिया, वो सामने आप बोर्ड देख रहे हैं वो सारा लगा हुआ है काशगर, और आगे वो बताने के लिए, और उससे आगे वो जो गेट है जहाँ से आप क्रॉस करके दूसरी तरफ चले जाते हैं। तो ये ATM लगाई हुई है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने। ये दुनिया की सबसे हाईएस्ट एरिया में या पॉइंट पे ये ATM लगी हुई है। और मैं आपको इसको दिखाता हूँ, इसको आप अंदर से भी मैं आपको दिखाता हूँ, और ये फंक्शनल है। ये देखें, वो जाली नज़र आ रही है, ये फिंग्स लगी हुई हैं वो बॉर्डर की। उसके अगली तरफ चाइना है, नीचे पाकिस्तान है। तो यहाँ पे बस ज़्यादा देर रुक नहीं सकते थे, आगे उन्होंने जाने नहीं दिया। तो अब यहीं से आपसे इजाज़त चाहेंगे। आप अपना, अपने दोस्तों का, अजीज़ों का, अरब का, गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखें, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, पसंद आए तो लाइक करें, और हमारी हौसला अफजाई करें। तो चाइना बॉर्डर से इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।